हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आज की हमारी नई वीडियो में। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनीज का इंट्रोडक्शन देखा, फिर स्टेटमेंट ऑफ पी&एल का हमने फॉर्मेट एक्सप्लेन किया सेपरेट वीडियो में, फिर हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखा। एक छोटा सा 5 मिनट का टॉपिक हमारा बचता है इस चैप्टर से, ऑपरेटिंग साइकिल, जिसके 1-2 ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, वो इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं। आइए देखिए ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है कि हमारे पास जो कैश होता है वो वापस कैश में कब कन्वर्ट हो जाएगा, कितना टाइम लेगा, उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। हमारा जो कैश है ये सबसे पहले रॉ मटेरियल परचेज करेंगे हम, तो कैश रॉ मटेरियल में कन्वर्ट हो गया। फिर जो रॉ मटेरियल है वो वर्क इन प्रोग्रेस बन जाएगा, मतलब सेमी फिनिश्ड भी बोल सकते हो आप। फिर कभी ये फिनिश्ड भी बनेगा, और फिनिश्ड बनके या तो ये कैश में बिकेगा या क्रेडिट पे। अगर ये कैश में बिकेगा तो उसी दिन कैश में कन्वर्ट, मतलब उसके बाद कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर क्रेडिट पे सेल हुआ है तो डेटर्स अराइज हो जाएंगे। फिर डेटर भी कुछ टाइम लेंगे, कुछ महीनों की उधारी लेंगे, फिर डेटर वापस से कैश में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा। इस टाइम पीरियड को हम कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। क्यों पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर ऑपरेटिंग साइकिल? ऑपरेटिंग साइकिल के बेस पर हम यहाँ पर क्लासीफाई करेंगे कि हमारी जो पेमेंट्स हैं, जो हमें क्रेडिटर्स को, ट्रेड पेबल्स को करनी थी, वो करंट लायबिलिटीज़ हैं या नॉन करंट लायबिलिटीज़ हैं, वो देखेंगे हम यहाँ पर ऑपरेटिंग साइकिल की हेल्प से। तो सिंपल सी 2 लाइनें हैं। ये हम +1 से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर कोई पेमेंट विद इन 12 मंथ्स हो जाए वो करंट ही कही जाएगी। तो अगर हमारे क्रेडिटर्स की पेमेंट हमने विद इन 12 मंथ्स कर दी है तो वो करंट लायबिलिटी ही रहेगी। बट अगर हमारी कोई पेमेंट, पेबल्स की पेमेंट 12 मंथ्स के बाद हो रही है, उसे हम ऑपरेटिंग साइकिल से कंपेयर करके देखेंगे कि वो करंट है या नॉन करंट है। तो 2 केसेस, अगर आपका जो पेमेंट पीरियड है, जो भी आपका पेमेंट पीरियड है, वो अगर ऑपरेटिंग साइकिल के टाइम पीरियड से, ऑपरेटिंग साइकिल के पीरियड से कम है, लेस देन, इफ द पेमेंट पीरियड इज लेस देन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, अगर ऑपरेटिंग साइकिल के टाइम पीरियड से कम है आपका पीरियड, तो वो लायबिलिटी क्लासीफाई हो जाएगी एज ए करंट लायबिलिटी। और अगर आपका पेमेंट पीरियड मोर देन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल है, अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल का जो टाइम पीरियड है वो ज़्यादा है, सॉरी, पेमेंट पीरियड ज़्यादा है ऑपरेटिंग साइकिल से, देन वो नॉन करंट लायबिलिटी कही जाएगी। एक क्वेश्चन की हेल्प से देख लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम देखेंगे कि जो मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं, ऑपरेटिंग साइकिल और एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट, ये हमारे मंथ्स में टाइम पीरियड है दोनों के। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो पेमेंट्स हैं वो विद इन 12 मंथ्स कौन सी हो रही है, 1, 2 और 3। तो इन पेमेंट्स के लिए हमें ऑपरेटिंग साइकिल को कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये लायबिलिटीज़ हमारी करंट लायबिलिटीज़ ही रहेंगी, क्योंकि इनकी पेमेंट हम विद इन 12 मंथ्स कर पा रहे हैं। बाकी के जो केसेस हैं, रिमेनिंग जो केसेस हैं, उनमें हम ये देखेंगे
क्या हमारा पेमेंट पीरियड ऑपरेटिंग साइकिल से कम है, क्या हमारा पेमेंट पीरियड ऑपरेटिंग साइकिल से ज़्यादा है। तो थर्ड केस है हमारा, पेमेंट पीरियड है हमारा 14 मंथ्स, ऑपरेटिंग साइकिल है हमारा 10 मंथ्स। तो इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है इफ द पेमेंट पीरियड इज मोर देन द ऑपरेटिंग साइकिल, तो ये नॉन करंट लायबिलिटी कहलाएगा। उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा आपको। सिंपल से 2 पॉइंट्स हैं, इलस्ट्रेशन की हेल्प से देख रहे हैं हम, इसलिए हमने पहले लिख के रखा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना खींचे। नेक्स्ट है हमारा, पेमेंट है 13 और ऑपरेटिंग साइकिल है 15। ये इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। हमारी जो पेमेंट है वो लेस देन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल है, ऑपरेटिंग साइकिल से कम है हमारा पेमेंट का टाइम पीरियड, तो ये करंट लायबिलिटी में फॉल करेगी। फिर नेक्स्ट है ऑपरेटिंग साइकिल 15, पेमेंट पीरियड 18, इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। हमारा पेमेंट पीरियड ऑपरेटिंग साइकिल से बड़ा है, तो नॉन करंट लायबिलिटीज। उसके बाद है पेमेंट पीरियड 15, ऑपरेटिंग साइकिल 16, ऑपरेटिंग साइकिल से कम है हमारा पेमेंट पीरियड का टाइम, तो करंट लायबिलिटीज में फॉल करेगा। एक बार रिपीट कर लेते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल मात्र क्या है कि जो आपके पास कैश था वो वापस कैश में कितने दिनों में कन्वर्ट होता होगा। पेमेंट्स वगैरह हम कितने दिन में रिकवर करके अपने डेटर वेटर से ले लेते होंगे और फिर अपने भी क्रेडिटर की कभी ना कभी हम पेमेंट करते होंगे। देन हमने क्वेश्चन की हेल्प से देखा कि कौन सी लायबिलिटीज़ हमारी करंट लायबिलिटीज़ कही जाएंगी, कौन सी लायबिलिटीज़ हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज़ कही जाएंगी। तो जिन लायबिलिटीज़ की पेमेंट हम विद इन 12 मंथ्स ही कर देते हैं वो तो हैं ही करंट लायबिलिटीज़। जिन लायबिलिटीज़ की पेमेंट हम 12 महीने के बाद करेंगे उन लायबिलिटीज़ को 2 पार्ट्स में तोड़ा हुआ है, उनको 2 कैटेगरीज में तोड़ा हुआ है। अगर हमारा जो पेमेंट पीरियड है वो कम है ऑपरेटिंग साइकिल से तो वो करंट लायबिलिटीज़ मान ली जाएंगी। अगर हमारा पेमेंट पीरियड ज़्यादा है ऑपरेटिंग साइकिल से तो वो नॉन करंट लायबिलिटीज़ मान ली जाएंगी। उसके बाद क्वेश्चन में हमने देखा, सबसे पहले क्या देखा हमने कि वो लायबिलिटीज़ पहले ही साइड में कर दो जो विद इन 12 मंथ्स हैं, वो तो करंट लायबिलिटी ही रहेंगी, इसलिए फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ केस हमने पहले ही देख लिया। उसके बाद हमने कंपैरिजन किया कि कौन सा टाइम पीरियड हमारा ऑपरेटिंग साइकिल से ज़्यादा आ रहा है। तो ये टाइम पीरियड 12 महीने के भी बाद है और ऑपरेटिंग साइकिल से भी ज़्यादा है तो नॉन करंट हुआ। ये टाइम पीरियड भी ऑपरेटिंग साइकिल से ज़्यादा है, नॉन करंट हुआ। बाकी के टाइम पीरियड ऑपरेटिंग साइकिल से कम है इसलिए वो करंट लायबिलिटी हो गए। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा आपको ऑपरेटिंग साइकिल भी। सिर्फ ऑपरेटिंग साइकिल की हेल्प से हम करंट या नॉन करंट लायबिलिटीज़ को कैटेगराइज कर रहे हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।